हेलो फ्रेंड, दिस इज़ लविश अरोड़ा और आप देख रही हैं रीजनिंग फ्यूरियस। आज बैंकिंग का एक अच्छा चैप्टर करेंगे जो कि है कि बैंक अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको आगे डिटेल में अच्छे से करेंगे। तो इसमें जो टॉपिक है वो आपके रहेंगे कासा और राफा। तो इसको कासा और राफा क्या चीज़ है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। बैंक अकाउंट क्या चीज़ है वो देखें। द अकाउंट विच इज़ मेंटेन्ड बाय ए फाइनेंस इंस्टीट्यूट फॉर द कस्टमर इज़ नॉन एज बैंक। यानी जो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा मेंटेन किया गया जो अकाउंट है कस्टमर के लिए, उसे बैंक अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से बैंक अकाउंट है और क्या उनका काम है, क्या कंडीशन है, वो आगे डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आता है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डिपॉजिट अकाउंट, एक होता है टर्म डिपॉजिट अकाउंट। डिपॉजिट अकाउंट में कासा और जो टर्म डिपॉजिट अकाउंट है उसमें राफा आता है। कासा यानी करंट अकाउंट, सीए करंट अकाउंट और एसए से सेविंग अकाउंट, और आरए से रेकरिंग अकाउंट और एफए से फिक्स अकाउंट। ठीक है, तो इसको डिटेल में स्टडी करते हैं आगे। तो इसमें क्या क्या कंडीशन है, उनके सिमिलर हैं, जो डिफरेंस है सारा डिटेल में आगे करते हैं। तो फर्स्ट है डिमांड डिपॉजिट अकाउंट यानी कासा, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। सबसे पहले आता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। इसमें क्या क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जो करंट अकाउंट है उसमें आपको पासबुक इशू नहीं करवाई जाती, सबसे मेन पॉइंट। और सेविंग अकाउंट में आपको पासबुक इशू करवाई जाती है। ठीक है, पहला डिफरेंस ये हुआ। फिर आगे है कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों में आपको एटीएम और चेक बुक आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, फिर आता है कि करंट अकाउंट कौन खोल सकते हैं। देखिए, करंट अकाउंट उनके लिए होता है जो बिजनेस करते हैं, जिनका बड़ा व्यापार होता है। ठीक है, उनके लिए यानी बिजनेस जो करते हैं उनके लिए करंट अकाउंट होता है। और जो पर्सनल अकाउंट सेविंग अकाउंट को पर्सनल अकाउंट कहते हैं। पर्सनल कैसे, कि जैसे एक पर्सन की कोई सैलरी है या कोई भी इनकम है, उसको अगर वो सेव करना चाहे तो ये सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है। ठीक है, ये पर्सन के लिए सेविंग अकाउंट है और जो बिजनेस के लिए वो करंट अकाउंट है। फिर देखते हैं कि इन पे इंटरेस्ट मिलता है या नहीं मिलता। जो करंट अकाउंट है उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि ट्रांजैक्शन काफ़ी होती हैं, बैंक से लेन देन काफ़ी होता है, तो इस पे इंटरेस्ट काउंट नहीं होता। और रही बात सेविंग अकाउंट की, सेविंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। जो सेविंग करता है उसमें बैंक 3 या 4 या 5% के अकॉर्डिंग एनुअल वो इंटरेस्ट देता है। ठीक है, जिससे थोड़ी थोड़ी इंटरेस्ट होकर के जुड़ती है और सेविंग अकाउंट में ऐड हो जाती है। फिर आता है कि क्या करंट अकाउंट में अपने ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। जी हाँ, आपको करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट मिल सकता है। ओवरड्राफ्ट यानी अगर सपोज करें कि एग्ज़ाम्पल आपके अकाउंट में 15,000 रुपये पड़े हैं। ठीक है, 15,000 अगर आपके अकाउंट में पड़े हैं तो आप एटीएम से निकाल रहे हो, तो आपको चाहिए 20,000। ठीक है, आपके अकाउंट में है 15,000, आपको चाहिए 20,000, तो आप 20,000 अकाउंट से या एटीएम से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी वो जो 5,000 ऊपर है वो एक प्रकार का आपके ऊपर लोन आ चुका है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट का मतलब ही होता है लोन लेना। ठीक है, तो उसे कहते हैं, ये सिर्फ करंट अकाउंट में मिलता है आपको। ठीक है, और नेट बैंकिंग सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में दोनों में आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, फिर और देख लें क्या कुछ है।
करंट अकाउंट बिजनेस का होता है, ठीक है। व्यापार में काफ़ी ट्रांजैक्शन होती हैं, लेन देन काफ़ी होता है, इसीलिए करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन काफ़ी होती हैं। सिवाय सेविंग अकाउंट में, ये एक सेविंग अकाउंट है, सिर्फ जो पर्सनल व्यक्ति है वो पर्सन अपनी सेविंग करता है, इसमें ट्रांजैक्शन नहीं होती, काफ़ी कम होती है। फिर आते हैं कि ये ओपन कैसे होते हैं अकाउंट, ठीक है। इसमें क्या कंडीशन है ओपन करने की। तो देखिए, करंट अकाउंट में अगर आप बैंक में जा रहे हो और अकाउंट ओपन करवा रहे हो करंट अकाउंट, तो मिनिमम बैलेंस आपका 1000 रुपये यानी 1000 आपके रुपये लगेंगे, वो आपके अकाउंट में होने चाहिए करंट अकाउंट में। रही बात सेविंग अकाउंट की, सेविंग अकाउंट आप अपनी मर्ज़ी से जैसे भी आप रख सकते हो, और जीरो बैलेंस पर भी आप सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हो, ठीक है। फिर देखिए कि ये कैलकुलेट कैसे होता है, ठीक है। रेशो, करंट अकाउंट का रेशो देखिए, कासा यानी सेविंग अकाउंट प्लस करंट अकाउंट, इन दोनों की अमाउंट और जो टोटल डिपॉजिट है उसमें से आप डिवाइड कर दो तो आपका करंट अकाउंट का रेशो आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब समझे, इसका जो रेशो है निकलेगा, अगर वो करंट अकाउंट रेशो अगर जितना ज़्यादा होता है, आपका प्रॉफिट अर्न करने का उतना ज़्यादा चांस होता है। यानी जितना आपका रेशो ज़्यादा होगा उतना आप प्रॉफिट अर्न ज़्यादा कर पाएंगे, ठीक है। वो यहाँ तक हुआ आपका डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। अब आता है टर्म डिपॉजिट अकाउंट यानी राफा, ठीक है। राफा में पहला जो अकाउंट है RA, ठीक है, रेकरिंग अकाउंट। फिर है फिक्स अकाउंट। रेकरिंग अकाउंट में देखिए क्या कुछ है और फिक्स अकाउंट में क्या है। रेकरिंग अकाउंट में आपको जो इंटरेस्ट है वो कम मिलता है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें जो टर्म डिपॉजिट है, ये टर्म डिपॉजिट जो राफा है, ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें आपकी सेफ्टी रहती है। रेकरिंग अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट कम मिलता है, और जो फिक्स अकाउंट है उस पे आपको इंटरेस्ट रेकरिंग अकाउंट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और जो रेकरिंग अकाउंट है वो मंथली के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है, और जो फिक्स अकाउंट है वो यानी एनुअल यानी ईयरली अकाउंट अकॉर्डिंग, फिक्स अकाउंट ईयरली अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और रेकरिंग अकाउंट का जो मिनिमम टाइम पीरियड है वो 6 मंथ है, यानी 6 महीने से यानी नीचे आप डिपॉजिट इसमें नहीं कर सकते, यानी 6 महीने कम से कम टाइम होना चाहिए। और फिक्स डिपॉजिट का होता है कि मिनिमम 7 डेज, 7 दिन मिनिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम दोनों में 10 ईयर, 10 साल है दोनों में। ये राफा कैलकुलेट कैसे होता है मंथली अकॉर्डिंग और ईयरली अकॉर्डिंग, इसकी वीडियो अब इसके बाद आप देख सकते हैं, स्टार्ट होगी, और कैलकुलेट कैसे किया जाता है उसको देखिए। सबसे पहले आपको रेकरिंग अकाउंट और फिर आता है फिक्स्ड अकाउंट, ठीक है। इन दोनों में आपको कैलकुलेट कैसे करना है सबसे पहले वो देखें। स्टार्ट करते हैं अपने, सबसे पहले अमाउंट क्या रहेगी, 500 रुपये। मंथली रेट आपकी 6%, और टाइम आपका रहेगा 1 ईयर, ठीक है। तो सबसे पहले फिक्स्ड अकाउंट किए, फिक्स्ड डिपॉजिट किए अपने
बात करते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ईयरली है, ईयर में 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो 500 रुपये पर मंथली है, 500 12 महीने के लिए 12×5=60, 6,000 रुपये अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हैं 6,000 रुपये फिक्स्ड, यानी 1 साल का सीधा कैलकुलेट करना है। ठीक है, 6,000 रुपये। ठीक है, और फिक्स को इसका कैलकुलेट करने का होता है पी, रेट और टाइम। ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अमाउंट है 6,000। ठीक है, और रेट है 6% और टाइम है 1 साल का। ठीक है, ये आपका हो गया 1 साल का इंटरेस्ट। ठीक है, जो कि आपकी अमाउंट में ऐड होगा, प्लस ये टोटल हुआ 6,360 रुपये। ये आपका एनुअल प्रॉफिट है टोटल। ठीक है, आपका जो इन्वेस्ट किया था वो और 1 साल की जो एफडी करवाई थी उसका अमाउंट आपको इंटरेस्ट मिल गया और टोटल। ठीक है, ये एफडी की आपको अमाउंट मिलेगी। यहाँ तक क्लियर है। अब इसी को अपने, ये हुआ फिक्स्ड डिपॉजिट। फिर होता है रेकरिंग अकाउंट, आरडी या आरएफ। ठीक है, कह सकते हैं रिकरिंग अकाउंट। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करना है, वो मंथली पे लगता है। ठीक है, जैसे सपोज करें कि 1 साल के लिए 12 महीने के लिए पर मंथ आप 500 रुपये दोगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। ये है फर्स्ट मंथ यानी पहले महीने का इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा आपको। और फिक्स्ड में क्या था, 1 साल का सारा इकट्ठा साथ में मिलता था। ठीक है, तो ये मंथली पे अकाउंट होगा और इंटरेस्ट ऐड होता रहेगा। पहले मंथ में कितना मिलेगा, 500 है। ठीक है, 12 महीने के लिए। फिर रेट है 6%। ठीक है, ये काउंट होगा। फिर सेकंड में ये मंथली पे, एफडी में अमाउंट आपको ज़्यादा मिलती है और आरडी में रिकरिंग अकाउंट में आपको अमाउंट कम मिलती है, इंटरेस्ट कम मिलता है। वो कैसे मिलता है, क्योंकि जब जब आप मंथ आगे जाओगे वैसे वैसे एक एक मंथ आपका कम काउंट करेगा वो। ठीक है, जैसे कि ये पहले मंथ में 12 मंथ है टोटल, 12 यानी 1 महीने का। फिर ये आता है सेकंड मंथ में, सेकंड में 12 मंथ है, 11 पे काउंट होगा क्योंकि एक जो पीछे वाला है वो एक कम करते हुए आगे आएंगे। ठीक है, फिर तीसरे मंथ में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 10 महीने पे मिलेगा, थर्ड पे। ठीक है, ऐसे करते करते आपको जो लास्ट में मिलेगा वो 500 लास्ट मंथ में, 12वें मंथ में ये इंटरेस्ट मिलेगा 12वें मंथ में। ठीक है, ये सारी टोटल अमाउंट आपकी जब ऐड होगी वो इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका, किसका, एफडी का, सॉरी आरडी का। ठीक है, रिकरिंग अकाउंट में, रिकरिंग अकाउंट में ऐसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में थोड़ा देखते हैं। अगर इसको लेकर चलें, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ।
ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर इस चीज को एक समरी में लिखें इस चीज को, तो ये 500 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और ये चीज कॉमन आ रही है। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है, मंथ देखिए ये 12 नीचे कॉमन है। ठीक है, और ये 12 फिर 11 फिर 10 फिर 9 8 ऐसे एक एक कम होता जाएगा। ठीक है, 12 प्लस 11। ठीक है, ये चीज। ठीक है, ऐसे चलेगा, और नीचे आपको डिवाइड बाय 2 करना है। ठीक है, इस सब का समर जो समरी बनाई है वो ये बनाई गई है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर है, जो आपका इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट अमाउंट है, वो आ जाएगी। और इससे और आसान में देखें तो और देखते हैं, इसको थोड़ा और शॉर्ट में अगर करें, जल्दी कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आप कितना ऐड करोगे। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लिखना चाहो तो उसका फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, पी अमाउंट है जो, ठीक है, एन 12 मंथ का था, और एन प्लस 1। ठीक है, 12 प्लस 13, नीचे 12 डिवाइड में 2 आएगा, और रेट क्या थी 6%। ठीक है, यहाँ तक हुआ। इस चीज को 13 ये इरेज करो तो मल्टीप्लाई में 13 आएगा। ठीक है, 12 से 12 कट गया, 2 से 3 6, 2 से 0, बचा क्या 3 13 और 5 ये 15 इंटू ये 13। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट बनेगा 15 दिया 45, 15 प्लस दिया 45। ठीक है, 5 100। तो आपकी जो अमाउंट, जो इंटरेस्ट अमाउंट आ गया वो है 195। ठीक है, ठीक है, और अमाउंट थी 12 60। ठीक है, कैसे आया, मंथ एक मंथ का था, एक साल का 12 महीने के लिए 12 50 60, 6000 तो अपनी जो इन्वेस्ट की थी वो अमाउंट है, प्लस 195, यानी टोटल 6195 आपका आरडी बना। ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं अपने। ठीक है, आरडी आपका और एफडी आपका कितना कैलकुलेट हुआ, ये तो अमाउंट आपकी सेम है, इसमें ये आपको इंटरेस्ट मिला, टोटल अमाउंट 6195 बनी। ठीक है, और इसमें था वो, और 360 ये 6360। ठीक है, अब आप कंपेयर कर सकते हो कि इसमें कौन से अमाउंट ज़्यादा है, कौन सी। एफडी में देखो आरडी से ज़्यादा मिलता है, इन्वेस्ट दोनों में सेम था, डेट सेम थी, और जो टाइम पीरियड था 1 साल वो भी सेम था, और जो आपको एफडी में मिलता है
वो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है किसके बजाय, आरडी के बजाय। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें आपने जब कैलकुलेट किया था तो इसमें हर महीने के बाद एक एक महीना आप काउंट करने में, जो एक महीना था वो आप एक कम काउंट करते थे, इसीलिए वो एक एक महीना कम काउंट करते करते वो इंटरेस्ट अपनी कम होती गई, जिससे जो इंटरेस्ट की अमाउंट आई है वो भी कम मिली है। इसीलिए बेनिफिट आपको एफडी कराने में होता है, ना कि आरडी कराने में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।